चलो बेटा, तुम्हारी माँ और तुर्कान दोनों इंतजार कर रहे हैं। चलो। इन हालात में तुर्कान का सामना कैसे करूंगा मैं? अभी इस बारे में मत सोचो बेटा, तुम इसी घर के फर्द हो। यह मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। मेरी जान, मेरे बेटे, या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तुम घर वापस आ गए। गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। अगर जेल हो जाती तुम्हें तो क्या करती मैं? ठीक है अम्मी, अब मैं यहाँ हूँ। रोशन, ये खुशी के आंसू हैं। ये इसकी खुशी का इजहार है। शुक्रिया। खुशामदीद उमर साहब। शुक्रिया। यकीनन आपने काफी देर से कुछ नहीं खाया होगा, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है आयला, शुक्रिया। क्या मतलब भूख नहीं तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? आयला, मेज लगाओ और उमर की तमाम पसंदीदा चीजें लेकर आना। अल्लाह का शुक्र है। तुम जाओ बेटा, शावर लेकर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुर्कान क्या कमरे में है? तुर्कान, क्या तुम में जरा भी लिहाज नहीं बचा? तुम्हें खुशामदीद कहना ठीक है चाहिए। अम्मी। शौहर है ये तुम्हारा, क्या ये है तुम्हारी इंसानियत? ये है वफा। बेवफाई तो आपसे ही सीखी है मैंने। हद में रहोगी तो अच्छा होगा। वाकई में? ठीक है, ठीक है, तो फिर सच क्या है मैं वो बोलती हूँ। अपने झूठ से और मुनाफकत से जो स्कीम आपने तरतीब दी उसके बाद आपको वफा की उम्मीद है मुझसे? असल हद तो आपको जाननी चाहिए। मुझे बेवकूफ बनाकर और मुझ पर ही तंज और तनकीद कर करके अपनी शर्मिंदगियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तुर्कान, बस कर दो बेटा। आपको तो बाबा कहा था मैंने। इस घर में सबसे ज्यादा एतमाद आप पर था मुझे, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी छुपाया मुझसे। जब आपका बेटा उस मीने को यहाँ लेकर आया तो आपने एक बार भी नहीं उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं कहा कि तुर्कान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। खामोश रहे, खामोश रहकर मुनाफकत से इस गंदे खेल का हिस्सा बनाया आपने मुझे। तुर्कान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुमको कुछ चीजों से बचाने के लिए ऐसा। आप चाहे कुछ भी कहते रहे, मेरे खानदान के साथ धोखा किया है आपने। इतनी बड़ी चारदीवारी में जहां हम खड़े हैं ये सिर्फ झूठ और मुनाफकत पे मबनी है। इसकी खोखली बुनियादें हमें भी तबाह कर रही हैं। मुझे भी आप लोगों ने अपनी तरह बना दिया है, मुजरिम और गुनहगार। ऊपर हर चीज से बेखबर एक मासूम बच्ची है, अपनी माँ की बाहों और उसकी मोहब्बत का इंतजार कर रही है, और वहां उसकी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो मासूम बच्ची अपनी माँ से शायद हमेशा के लिए महरूम हो जाए। वो औरत मेरी वजह से मर सकती है। और ये बात जान ले कि ये अजाब आप सबने मेरे गले में डाला है। और हाँ,
बड़े कुरमान खानदान वाले अपनी छोटी खलीस हरकतों से अपने जमीर की मलामत करें और सोचे कि अपने साथ कितने लोगों को तबाह किया है। उमर, अभी इसे अकेला छोड़ दो, थोड़ा सा पुरसुकून हो जाने दो।